नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। शक्ति फार्म से इस वक्त की खास खबर। पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बंगाली समुदाय मुन्ना सिंह के बयान के विरोध में उतरे सड़कों पर। बंगाली समाज का उपहास करने वाले सत्ताधारी पार्टी के विधायक के बयान पर बंगाली समाज में गहरा रोष बढ़ता जा रहा है। पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रमेश राय ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान सत्ताधारी पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बंगाली समाज के उपजातियों का उपहास करते हुए बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल से आए मेहमान के तौर पर केवल रहने मात्र करार दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान के खिलाफ शक्ति फार्म के आम जनमानस सड़क में उतरे। शक्ति फार्म से मनोज हालदार की रिपोर्ट। बहुत ही दुख का विषय है जो हमारे उत्तराखंड के 5 बार के विधायक, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय भी वो विधायक थे, और आज 5 बार के विधायक होके इतना अनुभव उनके पास है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान वो जारी करते हैं। जारी क्या करते हैं, उन्होंने सत्र के दौरान इस बयान को दिया है सत्र में, और उस समय सत्र के दौरान सारे विधायक विधानसभा में मौजूद थे। बंगाली समाज के प्रति जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसा लगता है कि जैसे जबरन हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो खटीमा से लेके, पीलीभीत से लेके, यूपी से लेके और उत्तराखंड के तमाम जो हिस्सों में बंगाली समुदाय हम लोग बसे हुए हैं, हम लोगों के प्रति जो हीन भावना थी वो उजागर हुई है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि और भी उजागर होगा। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि ये विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी का व्यक्तिगत विरोध था तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। यदि ये पार्टी का एजेंडा है, पार्टी ने प्री प्लान अगर किया है तो वो भी स्पष्ट करें, और यदि पार्टी का नहीं है, समस्त भारतीय जनता पार्टी का ये किया हुआ नहीं है, तो बंगाली समुदाय को 3 दिनों के भीतर अनुसूचित जाति का दर्जा दे, तब हम लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए हित सोचती है, अहित नहीं। इस प्रकार के कृत्य से ये बहुत साफ कहना चाहूंगा, और प्रत्येक बंगाली समुदाय के व्यक्ति को इस वक्त एक होना चाहिए। राजनीति से हटके गंभीर विषय है। प्रत्येक बूथ के हिसाब से, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से, प्रत्येक मोहल्ले के हिसाब से, जन जन तक इस प्रकार की जो ये भावना हम लोगों के प्रति इनके दिमाग में है, ये बताने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि बंगाली समाज के लिए हित सोचती है तो अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो बंगाली समुदाय को दे, तब हम लोगों को ये लगेगा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये व्यक्तिगत श्री मुन्ना सिंह चौहान जी जो विकासनगर के विधायक हैं, उनकी व्यक्तिगत ये सोच थी, जो हम लोगों के लिए जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, मैं केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मेरी आवाज वहां तक जाए और वो इस बात को संज्ञान लें कि उनके ही पार्टी के विधायक के द्वारा इतना अपमानजनक शब्द का प्रयोग हम लोगों के लिए किया गया है। और पुनः कहूंगा कि यदि उनका व्यक्तिगत बयान था तो उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान कार्रवाई तय करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माफी
मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी का मैंने बयान सुना अभी। अरविंद पांडे जी किस बात की माफी मांग रहे हैं? वो सम्मानित विधायक हैं, वो भी 5 बार के विधायक हैं। वो विधानसभा में सत्र के दौरान जब इस बात को उठाया गया उस जगह विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो आके अपनी विधानसभा में माफी मांग रहे हैं। इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माफी मांगे वो जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रत्येक शक्ति फारम, सितारगंज, किच्छा, जहां भी बंगाली समुदाय के हमारे भाई लोग हैं, मैं सबसे ये अपील करूंगा कि इस बात को गंभीरता से समझें और इस बात को गंभीरता से लें। आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा नहीं है। इस प्रकार की अगर मानसिकता इनके दिमाग में है तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से एक होकर चलना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन और अपेक्षा करता हूं। जिसको जहां जरूरत पड़े वो बुलाए। हम लोग एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि भविष्य में बंगाली समाज के